हर एक क्लिक, हर एक टैप, हर ऑनलाइन लेन देन के साथ हम सब एक ऐसे अदृश्य युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं जहां लड़ाई डेटा की है। आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया में सूचना सुरक्षा को समझना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही जरूरी चीज बन गया है। जरा सोचिए, ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर घर से काम करने तक, और हमारे हाथ में मौजूद स्मार्ट डिवाइस से लेकर घर के स्मार्ट स्पीकर तक, इस दुनिया में हमारी जानकारी आखिर कितनी सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे डिजिटल दुनिया के खतरे क्या हैं। फिर बात करेंगे सुरक्षा के उन स्तंभों की जिन पर सब कुछ टिका है। जानेंगे कि एक डिजिटल किला कैसे बनाया जाता है, साइबर हमलों को कैसे समझा जाए, और अंत में देखेंगे मैलवेयर के पूरे जखीरे को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हमारे डिजिटल दुनिया के खतरे। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो सूचना सुरक्षा का मतलब है सूचना और सिस्टम को किसी भी तरह की अनधिकृत पहुंच, उपयोग या विनाश से बचाना। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब बस इतना है कि हमारा डेटा गलत हाथों में न जाए। अब ये कहावत मुझे बहुत पसंद है। ये कहती है कि एकमात्र 100% सुरक्षित सिस्टम वो है जो बंद हो, कंक्रीट के ब्लॉक में जमा हो और जिस कमरे में हो वहां हथियारबंद गार्ड्स हों, और तब भी शक की गुंजाइश तो है ही। ये बात हमें सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी के बीच का वो तालमेल दिखाती है जिसके साथ हमें हमेशा जीना पड़ता है। मतलब 100% सुरक्षा तो एक सपना ही है। तो अगर 100% सुरक्षा मुमकिन नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हम कुछ मूल सिद्धांतों पर ध्यान दें, जिन्हें हम सुरक्षा के स्तंभ भी कह सकते हैं। ये मूल सिद्धांत एक बहुत ही मशहूर मॉडल पर टिके हैं जिसे कहते हैं CIA ट्राइड। और नहीं, इसका उस जासूसी एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये 3 बड़े लक्ष्य हैं जिन पर पूरी सूचना सुरक्षा की इमारत खड़ी है। इसमें पहला स्तंभ है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जानकारी गोपनीय है वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो बनी है। आसान भाषा में कहे तो राज को राज ही रखना है। दूसरा है इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि डेटा में कोई भी अनचाहा या अनऑथराइज्ड बदलाव न हो सके, यानी हमारा डेटा हमेशा भरोसेमंद और सटीक बना रहे। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। मतलब सही लोगों को जब भी डेटा की जरूरत हो वो उन्हें फौरन मिल सके। सोचिए उस जानकारी का क्या फायदा अगर जरूरत के वक्त वो मिले ही ना। तो ये तो हुए सिद्धांत, लेकिन इन सिद्धांतों को असलियत में लागू कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं कि हम अपने डेटा की हिफाजत के लिए एक मजबूत डिजिटल किला आखिर खड़ा कैसे करते हैं। इस किले को बनाने के लिए 3 तरह के कंट्रोल यानी नियंत्रण होते हैं। एक होते हैं फिजिकल कंट्रोल, जैसे कि ताले, दरवाजे और गार्ड्स। दूसरे हैं लॉजिकल कंट्रोल, जैसे पासवर्ड और फायरवॉल। और तीसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसे कंपनी की नीतियां और कानून। ये सब मिलकर सुरक्षा की कई परतें तैयार करते हैं। और यहीं से डिफेंस इन डेप्थ की रणनीति शुरू होती है। इसे आप किसी पुराने किले की तरह समझिए, जिसकी सुरक्षा के लिए कई दीवारें होती हैं, एक गहरी खाई होती है, ऊंचे टावर होते हैं। मतलब अगर एक सुरक्षा घेरा टूट भी जाए तो दूसरा तैयार रहता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, नेटवर्क की बाहरी सीमा से लेकर एकदम अंदरूनी डेटा तक हर परत पर अलग अलग रक्षात्मक हथियार तैनात होते हैं। कहीं फायरवॉल है तो कहीं एंटीवायरस और कहीं एन्क्रिप्शन। अगर एक नाकाम होता है तो दूसरा सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई बचाव की बातें। अब जरा सिक्का पलटते हैं और हमलावर के नजरिए से देखते हैं। उनकी प्लेबुक में, उनकी रणनीति में आखिर होता क्या है? देखिए, हमलों को भी इस आधार पर बांटा जा सकता है कि वो हमारे CIA ट्राइड के किस स्तंभ पर चोट करते हैं। जैसे इंटरसेप्शन यानी छिपकर बातचीत सुनना, ये सीधा सीधा गोपनीयता पर हमला है। वहीं इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन जैसे हमले डेटा की अखंडता और उपलब्धता को निशाना बनाते हैं। तो चलिए अब उन हथियारों पर एक नज़र डालते हैं जिनका इस्तेमाल इन हमलों में किया जाता है, मतलब मैलवेयर का जखीरा। सबसे पहले 2 नाम जो अक्सर सुनने में आते हैं, वायरस और वर्म। इन दोनों में एक बड़ा फर्क है।
वायरस को फैलने के लिए हमारी आपकी मदद चाहिए, जैसे किसी अनजान फाइल पर क्लिक करना। वहीं वर्म एक शातिर अपराधी की तरह है जो नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद ब खुद एक से दूसरे कंप्यूटर में फैलता जाता है। फिर आते हैं एडवेयर और स्पाईवेयर। एडवेयर आपको जबरदस्ती के विज्ञापन दिखाकर परेशान करता है, जबकि स्पाईवेयर एक जासूस की तरह चुपके से हमारी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जानकारी चुराता है। एक शोर मचाता है तो दूसरा खामोशी से काम करता है। और ये है वो मशहूर विलन ट्रोजन हॉर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी काम के सॉफ्टवेयर के भेष में छिपा एक मैलवेयर है। जैसे ही ये सिस्टम में आता है, यह हमलावर के लिए एक चोर दरवाजा खोल देता है। जानते हैं इससे भी खतरनाक क्या है? जब ट्रोजन से इन्फेक्ट हुए हजारों लाखों कंप्यूटरों को हमलावर दूर से कंट्रोल करने लगते हैं, तो उसे बॉटनेट कहते हैं। ये ज़ॉम्बी कंप्यूटरों की एक फौज की तरह है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े साइबर हमले करने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल अभी वही है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? साइबर अपराध के पीछे सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है पैसा है, लेकिन कई बार ये बदला लेने के लिए, हैकिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए, या फिर बस इंटरनेट पर मिली गुमनामी का फायदा उठाने के लिए भी किया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सबसे जरूरी बात यह है कि सुरक्षा कोई एक प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे खरीद लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली, कई परतों वाली प्रक्रिया है जिसमें खतरों का सही आकलन और प्रबंधन किया जाता है। तो अब जब खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास है, तो असली सवाल खुद से पूछने वाला है, किसी की अपनी डिजिटल सुरक्षा की इस पूरी चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? अक्सर वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं।